हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं इतना बिज़ी हो गई थी। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फिर असाइनमेंट्स वगैरह थे। अभी भी मतलब ख़त्म हुए हैं और अभी भी एक ब्रेक मिलता है, वो जो रीडिंग ब्रेक है उस वो है, और नेक्स्ट वीक फिर से एग्ज़ाम है। तो मैं उसमें इतना बिज़ी हो गई थी कि मैं रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मेरे पास मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था वेलकम टू शेरिडन, माय एक्सपीरियंस इन शेरिडन आफ्टर माय फर्स्ट सेमेस्टर। तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि जो है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन अटेंड करना ज़रूरी है कि नहीं, हम लोग अपने कोर्सेज़ कैसे सिलेक्ट करें, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, अच्छे मार्क्स कैसे लाने चाहिए, वो सब करके। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ वही बताऊँगी जो तुम लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछे थे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला था कि यही कि प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन अटेंड करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास उस दिन फ्री हो तुम, तो तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि तुम उस दिन जाओगे, तुम्हें बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी शेरिडन के बारे में, और तुम लोग कुछ न्यू फ्रेंड्स बना सकोगे जो तुम इंडिया से वहाँ तक कनेक्टेड रह सकते हो। अगर तुम लोगों ने अपनी टिकट्स नहीं कराई है, सपोज़ अगर तुम मे इनटेक के हो, तो अगर तुमने अपनी टिकट्स अब तक नहीं कराई है तो तुम लोग आपस में सब फ्रेंड्स वगैरह बन के मिल के तुम टिकट करा सकते हो, ताकि तुम्हें इतनी लंबी फ़्लाइट अकेले ना लेनी पड़े। तो और अगर अटेंड करते हो तो अच्छी ही बात है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट अगर तुम नहीं कर पाते हो किसी भी रीज़न से, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकंड जो था कि हमें कोर्स के बारे में थोड़ा बताओ। यार मैं फाइनेंस स्टूडेंट हूँ, तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, जनरल बिजनेस, ये सब जो दो चार कोर्सेज़ हैं, फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट कोर्सेज सबके सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी तुम मिलते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो एटलीस्ट तुम लोग साथ रह सकते हो। तो तुम लोग अपने कोर्सेज भी, अगर तुम लोग ओरिएंटेशन अटेंड करते हो, तुम लोग सेम कोर्स के मिल जाते हो। अगर सेम सपोज़ तुम डिप्लोमा के हो, तुम्हारा फ्रेंड भी डिप्लोमा ही कर रहा है, तो तुम लोग अगर मिल जाते हो तो तुम लोग साथ में बैठ के अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 6 कोर्सेज होंगे। सबसे पहला मैं फाइनेंस का एग्जांपल लेके चलती हूँ। मार्केटिंग, अकाउंट, इंट्रोडक्टरी अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा और एक बिजनेस लर्निंग फाउंडेशन। तो ये 6 सब्जेक्ट होंगे। तो तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन दो दो कोर्सेज सिलेक्ट कर लिए। सपोज ट्यूसडे 2 कर लिए, वेंसडे 2 कर लिए, थर्सडे 2 कर लिए, तो 3 दिन तुम्हारे कोर्सेज ख़त्म। बाकी के 4 दिन तुम फ्री हो, तुम अपने असाइनमेंट्स कर सकते हो, तुम अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तुम उस 4 दिन में तुम कुछ भी कर सकते हो। पर तुम लोग 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, पर वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा अगर तुम 2 दिन में ही कंप्लीट करो तो। बट 1 दिन में 2 करके तुम थ्राइस अ वीक कॉलेज अटेंड कर सकते हो। तो हम लोग 2 तरीके से कोर्सेज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 50-50 रेशो चलता है, लाइक 50 तुम ऑनलाइन, 50% तुम ऑनलाइन कर सकते हो, 50% ऑफलाइन। बट अच्छा वही रहेगा अगर तुम ऑफलाइन अटेंड करो तो, क्योंकि तुम कॉलेज में जाओगे, बहुत लोगों से मिलोगे, तो तुम्हें बहुत चीज़ें पता चलेंगी। ऑनलाइन में तुम बंद के रह जाते हो। कॉलेज जाओगे बढ़िया, तुम इधर-उधर घूमोगे, और अपना एचएमसी कैंपस तो मैंने बताया ही था, वो देख है भी बहुत सुंदर। तो तुम लोग मज़े भी करोगे, शाम के टाइम बहुत रौनक मेला लगा होता है, तो यू विल एन्जॉय। तो दूसरा, तुम्हें अच्छे नंबर कैसे आएँ, तो तुम जो हो सारे असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। कोई भी ऐसा असाइनमेंट तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। तुम ये सोच के मत चलना कि 2% का असाइनमेंट है तो छोड़ यार कोई बात नहीं, 2% ही थे या 1% ही था, 1.5% ही था। नहीं, तुम लोग अगर सारे असाइनमेंट्स अपने सही से करते हुए चलोगे तो तुम्हारे परसेंटेज ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ बिज़नेस लर्निंग फाउंडेशन का, तो सबसे आसान कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसमें तुम अगर असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हो, सही से करके दे रहे हो प्रोफ़ेसर को, अगर तुम्हें कोई डाउट है तुम प्रोफ़ेसर को मेल डालो, प्रोफ़ेसर तुम्हें बता देगा। तो उसमें तुम ईज़िली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, अगर तुमने अच्छे से अपने असाइनमेंट्स वगैरह उसमें सबमिट करके दिए तो। ऐसे ही कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, तुम लोगों ने सैम ट्रेनिंग्स और प्रैक्टिसेस वगैरह सब अच्छे से की, तो तुम लोग भी ईज़िली फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो तुम लोग का फिर वही आ जाता है कोर्सेज़ वगैरह। तो तुम अपने
मर्ज़ी से तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि है ना, कि तुम एक वीक में 3 लेना चाहते हो या एक-एक क्लास हर उसमें लेना चाहते हो। और कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी, ये मैंने उसमें बताया है, कुछ कोर्सेज़ जो कस्टमाइज़ तुम कर सकते हो। सपोज़ जैसे मेरा था, एडवांस डिप्लोमा है मेरा, तो मैं अपने कोर्सेज़ कस्टमाइज़ कर सकती हूँ कि मुझे कौन से डे पे चाहिए। बट कुछ कोर्सेज़ होते हैं तुम उसमें कस्टमाइज़ेशन नहीं कर सकते हो कि तुम्हें कौन से दिन पे कौन सी क्लासेस चाहिए या कौन से टाइम पे चाहिए। तुम्हारे टाइम और डेज़ फिक्स होते हैं, तो फिर तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो तुम्हें जो दिया हुआ है उसी टाइम पे ही जाके अटेंड करना पड़ेगा। और ऐसा भी है कि अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, कोई जिम वगैरह करना है वगैरह, तो सब कॉलेज में है। तुम अपना पूरा दिन कॉलेज में स्पेंड करना चाहो वो कर सकते हो, तुम पढ़ना चाहो कर सकते। और तुम्हें कुछ भी अपने कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो तुम अपने प्रोफेसर को मेल डालो या अपने एडवाइज़र से पूछो, तो तुम्हें अच्छे से वो हेल्प करेंगे। ऐसा कोई तुम्हें छोड़ नहीं देगा। तो अगर तुम असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हो, अपना अच्छे से पढ़ते हो, एग्ज़ाम्स अच्छे से देते हो, तो तुम्हारे को फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बहुत ईज़िली बढ़िया नंबर से पास हो सकते हो। एक और कमेंट था मेरे पास जिसमें उसने मुझसे पूछा था कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स के बारे में बताओ। तो यार मैं इतना तो उस कोर्स के बारे में जानती नहीं, पर थोड़ा बहुत जो है कि तुम्हें वही है कि कोर्स तो ये भी आसान है। अगर तुम पढ़ो तो तुम्हें इसमें भी कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे। तुम शेरिडन स्टूडेंट हो तो तुम्हें असाइनमेंट्स मिलेंगे। फिर तुम्हें जो है ये ट्रेनिंग्स पे भी भेजा करेंगे आई गेस। तुम लोग स्कूल्स वगैरह में या बच्चों के उस पे जाओगे तो वो सब उसमें होगा। तो इतना डिफ़िकल्ट कोर्स कोई भी नहीं लगेगा यार अगर तुम पढ़ोगे। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो वो आती-जाती चीज़ भी तुम्हें डिफ़िकल्ट लगेगी। तो अगर तुम और नंबर लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम अपने अच्छे से असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, वो सब तो करो, तो तुम्हें जो है 50 पर तुम एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे ना। अगर तुम अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में नंबर नहीं ला पाए फाइनल या मिड टर्म में, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। सपोज़ 25% के होते हैं तो 50% तो वही दोनों मिला के होते हैं। तो इतने भी नालायक नहीं होंगे तुम कि बिल्कुल ही 0% उस पे आए। तो अगर तुम्हारे फॉर एनी रीज़न्स तुम्हारे फाइनल में या मिड टर्म में नंबर नहीं आ पाते हैं, तुम पास नहीं हो पाते उनमें, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास बाकी सब असाइनमेंट्स के नंबर वगैरह होंगे जो मिला के तुम्हें 50% बना दें और तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, राइट। और एक और क्वेश्चन था जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के बारे में पूछा था। यार आई एम सो सॉरी, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। बट हाँ, तुम अगर अभी तक तुमने अपनी ओरिएंटेशन अटेंड नहीं करी है, तुम अटेंड करो तो उसमें तुम्हें बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो तुम्हारे जो भी डाउट्स हों, तुम वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के बच्चे होंगे अपने सब शेरिडन के, तो तुम जाके उनसे पूछ सकते हो। प्री डिपार्चर का मैंने बता दिया और अच्छे मार्क्स कैसे लाने मैंने वो भी तुम्हें बता दिया। तो और एक और चीज़ मेरे को याद आई असाइनमेंट्स का वो करके कि अगर तुम लोग जो हो इन क्लास क्विजेज़ पे होती हैं जो कुछ जैसे 2% की होती है, कुछ 1.5% की होती हैं, तो तुम लोग क्लासेस ज़रूर अटेंड करना। वो भी फ्री के नंबर होते हैं यार। तुम क्लास में बैठे हो, क्लास में जो प्रोफेसर ने पढ़ाया है उससे रिलेटेड वो क्विज़ दे रही है, तुम वो कर रहे हो और जितने तुम्हारे 2% से आए, सपोज़ तुम्हारे 10 क्लासेस में उसने क्विज़ ली, 10 में 10 तुम्हारे हुए, तो 20% तो तुम्हारे वो वैसे ही हो गए। बाकी तुमने 20% के असाइनमेंट सही कर रखे थे वो सब करके। तो तुम क्लासेस ज़रूर अटेंड करना। वो भी क्लासेस में भी जो क्लास के क्विज़ेस के नंबर होते हैं वो भी फ्री के नंबर हैं, तो वो भी तुम्हें अच्छे से मिल सकते हैं। तुम आई नो बहुत टाइम बाद ये वीडियो आई। अगर तुम नेक्स्ट वीडियो मेरी कौन सी देखना चाहते हो कमेंट्स में बता देना। और कैसी वीडियोस मैं लाऊँ, लाइक चैलेंजेस लाऊँ, व्लॉग्स लाऊँ, या और कुछ ऐसे एक्सप्लोर करके तुम्हें कुछ चीज़ दिखाऊँ, तो तुम कैसा वो चाहते हो वो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड आई विल ट्राई कि मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि यार एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो फिर वो टाइम ही नहीं मिल पाता है कुछ भी रिकॉर्ड करने का। अगर तुम डेली व्लॉगिंग कहोगे तो मैं वो कर सकती हूँ कि कॉलेज जा रही हूँ, आ रही हूँ, कॉलेज में क्या हो रहा है, मेरी क्लास वगैरह सब, तो मैं तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करके दिखा सकती हूँ अगर तुम कहो। और अगर तुम मुझे कमेंट्स में ये बताते हो कि मैं तुम्हें शेरिडन कॉलेज का टूर दूँ, तो मैं तुम्हें वो भी दे सकती हूँ कि तुम आने से पहले अपना कॉलेज देखना जाओ शेरिडन, तो मैं तुम्हें वो भी दे सकती हूँ। तो कमेंट्स में मुझे ये बता देना कि तुम्हें शेरिडन कॉलेज का टूर चाहिए या नहीं, ठीक है। टिल देन, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।